हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। 2 क्लासेस आप सभी लोग देख चुके होंगे, हिस्ट्री और जियोग्राफी की। अब ये इकोनॉमिक्स की 3rd क्लास है, जिसमें मानव विकास सूचकांक का टॉपिक हो गया था कल। अब इसमें मानव विकास सूचकांक का हम देखेंगे कि ये कौन कौन से देश इस मानव विकास सूचकांक के अंतराल में आते हैं। निम्न मानव विकास वाले देश 0 से 0.550 से कम में आते हैं, और मध्यम मानव विकास वाले देश 0.550 से 0.700 से कम वाले में आते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में आते हैं 0.700 और 0.800 से कम, इन दोनों के बीच वाले उच्च मानव विकास वाले। और जो बहुत उच्च मानव वाले हैं वो 0.800 से 1 तक में आते हैं। ठीक है, और ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक प्रमुख सूचकांक है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए। इसको आपको खुद से पढ़ना है, जैसे आज हिस्ट्री में आप सभी लोग को होमवर्क दिया है, वैसे इसको भी आप सभी लोग होमवर्क ले लीजिए। और इससे कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप सभी लोगों को देना होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी के बारे में पढ़ते हैं। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है स्थित। यूएनडीपी की प्राथमिकता वाला क्षेत्र है सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन एवं शांति स्थापना, जलवायु एवं आपदा प्रबंधन, लैंगिक समानता, आपदा प्रतिक्रिया, विकास। ये सभी यूएनडीपी के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करती है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है। मानव विकास सूचकांक 2025 को पढ़ लेते हैं एक बार। मानव विकास सूचकांक 2025 की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 7 मई 2025 को जारी की गई। यह रिपोर्ट वर्ष 2023 के आंकड़ों पर आधारित है, यानी इसमें मुख्य रूप से 2023 के जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया गया है। मानव विकास सूचकांक 2025 आधार वर्ष 2023 के शीर्ष 5 देश हैं: आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी। अन्य सूचकांक जो मानव विकास सूचकांक का ही भाग है वह है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एसडीआई इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहाँ के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास हो। अब आगे पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत मानव सूचकांक 2025 के अंतर्गत 193 देशों में सबसे नीचा मानव विकास सूचकांक यानी 193वां स्थान दक्षिण सूडान का है। इसका स्कोर 0.388 है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत से बेहतर स्थिति में चीन, श्रीलंका, भूटान और भारत से नीचे पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। बांग्लादेश का रैंक भारत के साथ 130वां है। सूचकांक में रैंक नहीं दिए देश उत्तर कोरिया एवं मोनाको। एसडीआई 2025 में भारत और उनके पड़ोसी देशों का स्थान: चीन का है स्थान 75वां, श्रीलंका का 78वां, भूटान का 127वां, बांग्लादेश का 130वां, भारत का 130वां है, और नेपाल का 145 है, म्यांमार का 149 है, पाकिस्तान का 168 है, अफगानिस्तान का 182 है। और हम सभी लोगों को मेरा मानना है कि चीन वगैरह से कंपेयर करना चाहिए। पाकिस्तान से कब तक कंपेयर करेंगे, वो तो पहले से ही नल्ला है। लैंगिक असमानता सूचकांक को पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने अपनी 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया था। लैंगिक असमानता सूचकांक GII 3 आयामों का उपयोग करके पुरुष और महिलाओं की उपलब्धि में असमानता के स्तर को मापता है: प्रजनन, स्वास्थ्य, राजनीति, नैतिक सशक्तिकरण और श्रम बाजार। असमानता का मापन क्या है? गिनी गुणांक। यह किसी देश या समाज में आय या संपत्ति वितरण में असमानता को मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। यहाँ 0 का अर्थ पूर्ण समानता और 1 का अर्थ पूर्ण असमानता है।
गिनी गुणांक लैरेंज वक्र और आधारित होता है। वक्र जितना अधिक झुका हुआ होता है, असमानता उतनी ही अधिक होती है। पाल्मा अनुपात, इसमें आय के मामले में शीर्ष पायदान पर मौजूद 10% आबादी की प्रति घंटा कुल आय को निचले पायदान पर मौजूद 40% आबादी की प्रति घंटा कुल आय से विभाजित किया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025। अभी हम लोगों ने मानव विकास सूचकांक खत्म कर लिया है। अब हम लैंगिक असमानता सूचकांक पढ़ रहे हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 ये भी 2023 पर ही आधारित है। मानव विकास सूचकांक 2025 के साथ 7 मई 2025 को ही जारी ये भी किया गया था। इस सूचकांक में भारत 193 देशों में 102वें स्थान पर है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व एवं शिक्षा सुनिश्चित करना। महिला शक्ति केंद्र, इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाना। राष्ट्रीय कृषि शिशुगृह योजना, यह बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है जिससे महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनयान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करती है। ये इसके बारे में बताता हूँ। इसमें 6,000 रुपये मिलते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो उनका बच्चों का सारा टीका लग जाता है उनको। आप सभी लोग अपने जो भी अगर आप सभी लोग घर में गर्भवती या स्तनयान करने वाली माताएं हैं उनको आप आंगनवाड़ी के पास ले जाएं, उनका फार्म ये भरवाने के लिए बोलें। 6,000 रुपये अकाउंट में आ जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम के तहत आवास सुनिश्चित कराती है। सुकन्या समृद्धि योजना बैंक खातों के माध्यम से लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। वर्ष 2005 से जेंडर बजट को भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा बना दिया गया है। इसमें महिला समर्पित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए धन आवंटन शामिल है। निर्भया फंड फ्रेमवर्क महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक गैर व्यापक कार्प्स फंड प्रदान करता है। वन स्टॉप सेंटर हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए चिकित्सा एवं कानूनी सहायता जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करती हैं, जिसमें SC और ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें पहले से ही आरक्षित हैं। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग एवं गणित में उच्च शिक्षा के साथ साथ करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्टैंड अप इंडिया महिला हॉट उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी अन्य पहल महिला उद्यमियों को बढ़ावा देती हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने मानव सूचकांक पढ़ लिया, लैंगिक असमानता सूचकांक भी पढ़ लिया। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी पढ़ लेते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकास किया गया था। यह सूचकांक 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसे प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीति फोरम में जारी किया जाता है। यह आय आधारित सूचियों से परे गरीबी का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कारकों का उपयोग करता है। यह सूचकांक तीक्ष्ण बहुआयामी निर्धनता का निर्देशांक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर। इसके आकलन हेतु निम्नलिखित 10 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है: स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण और शिक्षा में स्कूल के वर्ष बच्चे नामांकित, जीवन स्तर में रसोई गैस, शौचालय, पानी, बिजली, फ्लोर, संपत्ति आदि। स्वास्थ्य में प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन। बाल मृत्यु, यदि किसी परिवार में बच्चे की मृत्यु हो गई तो बाल स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। पोषण, यदि कोई भी बच्चा या वयस्क जिसके बारे में पोषण संबंधी सूचना उपलब्ध है, यदि वह कुपोषित है तो वह पौष्टिक भोजन से वंचित है। शिक्षा, प्रत्येक सूचक को 1/6 के बराबर भारांकन। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष, यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य 5 वर्ष तक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहा हो।
विद्यालय में उपस्थिति। यदि 1 से 8 वर्ष तक का आयु का कोई बच्चा जो विद्यालय जाने लायक था, विद्यालय जाने से वंचित रहा हो। जीवन स्तर। विद्युत। यदि किसी घर में बिजली संयोजन नहीं है तो वह वंचित है। पेयजल। यदि किसी परिवार की स्वच्छ पेयजल स्रोत तक पहुंच नहीं है या स्रोत तक आने जाने में 30 मिनट से अधिक समय लगता है तो ऐसा परिवार वंचित है। स्वच्छता। यदि परिवार को पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध नहीं है या सामूहिक शौचालय प्रयुक्त किया जाता है तो वह वंचित है। फर्श। यदि घर का फर्श धूल युक्त, बालू युक्त जो गोबर से लिपा गया है तो वह वंचित है। भोजन पकाने का ईंधन। यदि घर में भोजन पकाने के लिए लकड़ी, कोयला या गोबर के उपलों को प्रयुक्त किया जाता है तो भी वह वंचित है। आस्तियाँ। ऐसे व्यक्तियों को वंचित माना जाता है जिनके पास रेडियो, टीवी, टेलीफोन, साइकिल या रेफ्रिजरेटर जैसी आस्तियों में से कोई भी एक से अधिक आस्ति न हो और उनके पास कार या ट्रैक्टर न हो। निर्धन कौन? उपर्युक्त वस्तुगत अभिलक्षणों के आधार पर ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुआयामी गरीब माना जाता है जो इनमें से 1/3 या उससे अधिक आयामों से वंचित है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग भारत में एमपीआई की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। वैश्विक एमपीएल भारत सरकार द्वारा पहचाने गए उन 29 चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों में से एक है जिन्हें सुधार और विकास के लिए वैश्विक संकेतक के रूप में जाना जाता है। GIRG में शामिल सूचकांक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संकेतों के आधार पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी में मदद करते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 पढ़ लेते हैं। 2025 का पढ़ा, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक पढ़ा। अब वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी पढ़ लेते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस भी है। यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा प्रकाशित की गई थी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से पीड़ित लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। इस आधार पर भारत दुनिया में बहुआयामी गरीबी से प्रभावित आबादी के लिहाज में प्रथम स्थान पर है। भारत में 21% आबादी, करीब 23.4 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में है। भारत के बाद पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कांगो का स्थान है। चलिए, यहाँ तक हम सभी लोगों ने आज पढ़ लिया है। इसके बाद से इसके आगे का कल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को क्या करना है, बस वही करना है, PDF को जा करके रिवीजन कर लेना है। रात में सोने से पहले 2-3 बार जो पढ़ा है सब कुछ रिवीजन कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।